Good morning, students. Welcome to KRJ classes. Now we are going to topic probability in the mathematics class 12th. In a probability exercise 13.3, I am going to start. So, my dear children, subscribe my channel and continue join my channel. Okay, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रोबेबिलिटी की जो हम एक्सरसाइज 13.3 लेकर आए हैं उसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है 13 पॉइंट में कि एन यूरन कंटेन 5 रेड बॉल। रेड बॉल उसमें कितनी है? 5 सेम, ब्लैक बॉल भी 5। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। करा अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उसमें से ली गई है। इस कलर इट्स कलर इज नॉट इट, और उसका कलर नॉट किया एंड इज रिटर्न इनटू यूरन, और उसमें फिर उसको डाल दिया। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रोन, और फिर हमने 2 बॉल उसमें और डाल दी, है ना। एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रोन डालने के बाद उसको हमने ड्रोन किया, आर पुट इनटू और फिर उसमें डाल दिया। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर उसमें से हमने एक बॉल को फिर ड्रॉन किया 2 एडिशनल बॉल पुट करने के बाद। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। तो हम बताएंगे, मान लीजिए हम बॉल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए पहली बॉल ब्लैक है तो दूसरी रेड हो सकती है, ब्लैक ब्लैक भी हो सकती है, रेड रेड भी हो सकती है, और रेड ब्लैक भी हो सकती है। ये तो कंडीशन बनेगी। हमसे कहा गया है उसने कि सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, तो हमारी केवल ये दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होगी। तो जब हमारी सिंपल कंडीशन है, तो अगर हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो आपकी 5/10 आ जाएगी, यानी 1/2 आएगी। और अगर प्रोबेबिलिटी हम ब्लैक बॉल की निकालें तो ये भी आपकी 5/10 यानी 1/2 आ जाएगी। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें एडिशनल बॉल ऐड करते हैं। मान लीजिए ऐड टू रेड बॉल में डाल देता हूं। ठीक है, तो रेड बॉल डालने पर हमारी जो रेड बॉल है वो 7 हो जाएगी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आ जाएगी? 7/12। टोटल 12 हो गया, क्योंकि 2 बॉल आपकी एक्स्ट्रा हो गई। अब ऐड ब्लैक बॉल, ऐड टू ब्लैक बॉल। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हम निकालेंगे। ब्लैक बॉल निकालने की नीड ही नहीं, क्योंकि हमें रेड बॉल पे ही निकालना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हम रेड बॉल निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 5/12 आएगी। कंडीशन समझ लेना कि मैंने आपको दोनों ही रेड पे निकाला है, दोनों ऐड करने के बाद। अब चलते हैं हमारी कंडीशन, जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने ले ली बी आर, दूसरी कंडीशन मैं लूंगा आर आर। तो यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड। सेकंड बॉल आपकी रेड होनी चाहिए, ये सेकंड सेकंड बॉल का है, रेड बॉल आ गई। तो भाई हमने पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो वो आपकी 1/2 आई, मल्टीप्लाई बॉल ऐड करने के बाद में। ठीक है, ब्लैक बॉल की निकाल रहा हूं, तो ब्लैक बॉल मैंने ऐड की है, तो ब्लैक बॉल ऐड करने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कितनी आई? 5/12। तो यहाँ 5/12 लगा दीजिए, प्लस उसके बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बिना ऐड किए 1/2, और रेड बॉल ऐड करने के बाद में आपकी 7/12 आ गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/24 आया, ये 7/24 आया, एलसीएम 24 और 7×5 12। जब इसको कैंसिल करेंगे 1/2, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो बेटा चैनल को लाइक करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी, इसमें से क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग ए ले लिया मैंने और इसमें रेड और ब्लैक टू टाइप्स बॉल हैं आपकी। रेड बॉल आपकी 4, ब्लैक बॉल आपकी 4, और बैग बी, दूसरा बैग जो दे रखा है उसमें रेड बॉल 2 है आपकी और ब्लैक बॉल आपकी 6 है। गिवन है हमें ये कह रहा है कि वन ऑफ टू बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। दोनों बैग हमारे सेलेक्ट किए गए हैं, तो मान लीजिए मैं इसको E1 मान लेता हूँ और इसको मैं E2 मान लेता हूँ। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि बैग हमारे 2 हैं तो किसी एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। समझ गए ना? अब उसके बाद में जो इसमें कंडीशन है, जो हमारे बैग ए है ये, तो ये बैग बी है। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि आपको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है फर्स्ट बैग से रेड बॉल की। तो मान लीजिए हम ए मान लेते हैं, रेड बॉल इज सेलेक्टेड। रेड बॉल इज पेपर ले लो, चलो। ड्रोन, करेक्ट। रेड बॉल इज ड्रोन आपका आ गया। तो भाई प्रोबेबिलिटी A/E1 इस तरीके से लिखते हैं आपके बेस थ्योरम के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमने इसको ऐसे लिखा है, तो A/E1। E1 में हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। तो यहाँ आपकी रेड बॉल कितनी है? 4, तो 4/8 यानी कि 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी A/E2 मुझे निकालना है, तो यहाँ भी रेड बॉल की निकालनी, तो ये आपका 2/8, तो ये आ जाएगा 1/4। अब बेस थ्योरम का हमारा फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है फर्स्ट बैग के अकॉर्डिंग, तो ये इसको लिखेंगे हम ऐसे, E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये हमारा आपका फॉर्मूला आ गया इसमें बेस थ्योरम का। अब उसमें हम वैल्यू से अप्लाई करेंगे, तो E1 की वैल्यू तो आपकी 1/2 मल्टीप्लाई A/E1 आपकी ये भी 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस और 1/2 मल्टीप्लाई A/E2 1/4। ऊपर 1/4 आया, यहाँ 1/4, यहाँ 1/8, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1/4, यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा। जब 8 एलसीएम आया तो 4 2 8 और 1 इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1/4 अपॉन में 3/8, तो 8 आपका ऊपर पहुंचेगा, 8/4 मल्टीप्लाई 3 और 4 से 8 को काटे, 4 दूनी 8, 2/3। यानी जो हमारा ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 13.3 का, इसका आंसर आ गया आपका 2/3। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर से मिल जाएगा आपके बोर्ड में। एंड वेरी इजी एक्सरसाइज, इफ यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 3, ये कह रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट द 60% रिसाइड इन अ हॉस्टल। एक कॉलेज में 60% स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल में रहते हैं और उसके बाद में 40% आर डे स्कॉलर्स। 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो डे स्कॉलर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रीवियस ईयर द रिजल्ट रिपोर्ट दैट, प्रीवियस ईयर में जो रिजल्ट दिया गया 30% ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। 30% जो हॉस्टलियर थे उन्होंने ए ग्रेड लिया और 20% ए ग्रेड लिया डे स्कॉलर ने। ठीक है, तो उसके बाद में करा एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। उसमें से एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, चूज किया, उसमें से उसको ए ग्रेड मिलना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलियर। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो आपका हॉस्टलियर है हॉस्टलियर को हम E1 मान लेते हैं और डे स्कॉलर E2 मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हॉस्टल में रह रहे हैं 60% है, प्रोबेबिलिटी 0.6 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसकी दे रखी है, वो आपके 40% है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 आ गई। और उसके बाद में जो इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन A इज इक्वल टू दे रखा है गेट्स ग्रेड A, यानी ए ग्रेड प्राप्त करने वाली कंडीशन है आपकी। तो प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1, तो E1 जो आपके हॉस्टलियर है उन्हें ग्रेड ए 30% लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 आया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 इसमें आपके दिया हुआ है बुक में 20% डे स्कॉलर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 आ गया। अब क्वेश्चन किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हॉस्टलियर की। तो हॉस्टलियर हमारा पहले वाला है, तो इसमें आप वही बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन A इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। E1 और A अपॉन E1 आपका 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 करेक्ट, अपॉन 0.6 0.3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.2, ये आ गया आपका। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6×18 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे 0.18 प्लस यहाँ पे 4×2=8 0.08, ठीक है ना। तो ये 4×2=8 हो जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ आ गई। यहाँ पर 6×18 हो गया, ये भी आपका। अब 0.18 इसमें इसको ऐड करेंगे, देखो 0.18 और 0.08 को ऐड करो, 8×2=16, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, तो जब हमने इसको प्लस कर लिया तो हमारा आ जाएगा 0.26, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया, 18/26 आ गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 में 18 हो जाएगा, 2 2 3 6, यानी 9/13। 9/13 इसका आंसर आपका आ गया। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
चलिए, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14, 14 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को चलने करें। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है आपके क्वेश्चन में। अ स्टूडेंट इधर नोज द आंसर ऑफ गैस, या तो उसका आंसर जानता है या फिर गैस करेगा, आइडिया लगाएगा। तो कह रहा है कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में गिवन है, और 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, और जब वो गैस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो जो आंसर जानता है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी लेट ही नोज आंसर, तो उसको हम E1 मान लेते हैं, और लेट ही गैसेस उसको हम E2 मान लेते हैं। करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो हमारे पास में गिवन है 1/4। ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इज करेक्टली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज, स्टूडेंट आंसर जानता है, यानी ए पे आपको निकालना है करेक्टली। तो जो हमारी कंडीशन ए है उसको हम क्या करेंगे, जो ए कंडीशन है उसको आप मान लीजिए एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट गैस, और यानी आंसर करेक्टली। करेक्टली आंसर। अब प्रोबेबिलिटी A/E1, जब उसने आंसर करेक्टली ले लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है, यानी वो आंसर आपका जानता है, तो नोज के लिए 1 आ गया। और प्रोबेबिलिटी A/E1 अगर वो आंसर आपका नहीं जानता है, तब तब हमारी क्या आएगा, 1/4 दे रखा है, और आंसर एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट्स हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो देखो 3/4 तो हमने E1 मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने 1/4, क्योंकि इसमें दे रखा है कि ही नोज, if 3/4 the probability that he knows answer, and 1/4 भी the probability that he guesses, यानी उसने जब गैस किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। आगे चलो, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4, गैस करने वाले की प्रोबेबिलिटी उसने पहले से भी यहाँ 1/4 दे रखी है। आंसर नोज तो हमने आपका 1 मान लिया, क्योंकि आंसर नोज की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 ही आएगी और आ ही नहीं सकती। गैस करने वाली प्रोबेबिलिटी उसने यहाँ पे दे रखी है हमें 1/4। एज्यूमिंग कह रहा है ना, एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट्स हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। अब चलिए अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। अब आपको यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने का मतलब है आपका 3/4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पे 3/4 है
यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/16 इज इक्वल टू 3/4, ये आपका 16 आ गया। अब 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे 16 पहुँचेगा यहाँ, 3 × 16 और 4 × 13, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी 12/13। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 12/13। करेक्ट आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। और आपके इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपको देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।